हाय फ्रेंड्स, चलिए देखते हैं एक्सेल के कुछ और इम्पॉर्टेंट फंक्शंस जैसे काउंट, मिन मैक्स, सम प्रोडक्ट एंड डी सम। शुरू करने से पहले एक इम्पॉर्टेंट टिप, अगर आप भी ये वर्कबुक डाउनलोड करना चाहते हैं तो इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है और आप सजेशन लिंक भी चेक कर सकते हैं। लेट्स बिगिन। सबसे पहले काउंट या काउंट ए। जब हम एक रेंज सिलेक्ट करते हैं और हमें पता करना है कि इन सेल्स में कितने नंबर्स या कितना टेक्स्ट फिल्ड है। एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे यहाँ हमें जानना है कि इस रेंज में कितने सेल्स में टेक्स्ट है, प्रेजेंट है। तो यहाँ हम डालेंगे इज इक्वल टू काउंट और ए लगा देंगे बिकॉज इन सेल्स में टेक्स्ट है। ओपन द ब्रैकेट्स, रेंज सिलेक्ट कर ली, क्लोज द ब्रैकेट, एंटर। तो 4, तो इस रेंज में 4 ऐसे सेल्स हैं जहाँ पर टेक्स्ट है। अगर मैं कोई टेक्स्ट डिलीट करती हूँ तो ऑटोमेटिकली मेरा ये नंबर चेंज हो जाएगा। करेक्ट? वैसे ही काउंट का फॉर्मूला है इज इक्वल टू काउंट, सेल सिलेक्ट कर लिए, क्लोज द ब्रैकेट, एंटर। तो ये हमें काउंट बता देगा। अगर सेल्स में नंबर्स है और हमें उसका काउंट चाहिए तो हम काउंट यूज करेंगे, अदरवाइज काउंट है। और वैसे ही अगर आपको हॉरिजॉन्टली इसको ऐड करना है तो आप हॉरिजॉन्टली सेल्स सिलेक्ट करके यहाँ सॉल्व कर सकते हैं। सिंपल। नेक्स्ट, अगर एक पर्टिकुलर रेंज में आपको मिनिमम नंबर, मैक्सिमम नंबर, लार्ज, स्मॉल या रैंक पता करना है तो वो भी आप एक्सेल के इजी फंक्शंस के साथ कर सकते हैं। अगर आपको पता करना है कि इस रेंज में मैक्सिमम नंबर कौन सा है तो इज इक्वल टू मैक्स, ओपन द ब्रैकेट, रेंज सिलेक्ट कर दी और एंटर, 425। वैसे ही मिनिमम, करेक्ट। लार्ज में अगर आपको एक स्पेसिफिक वैल्यू ढूंढनी है, जैसे मुझे 10th लार्ज नंबर चाहिए तो इज इक्वल टू लार्ज, ओपन द ब्रैकेट, सिलेक्ट द रेंज, कॉमा डाल के आप 10 डाल दोगे तो आ जाएगा कि ये 275 जो है ये 10th लार्जेस्ट नंबर है इस रेंज में। वैसे ही 10th स्मॉलेस्ट नंबर के लिए इज इक्वल टू स्मॉल, क्लियर है। अब आपको अगर रैंक जाननी है कि एक स्पेसिफिक नंबर की इस रेंज में किस रैंक में है, असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में, मतलब छोटे से बड़ा अगर हम करेंगे तो अगर उसका 10th रैंक है मतलब उससे छोटे आपको 9 नंबर मिलेंगे, राइट। इज इक्वल टू रैंक, कौन से नंबर का आपको रैंक चाहिए, मान लीजिए 300 का रैंक क्या है इस रेंज में, कॉमा, रेफरेंस की रेंज सिलेक्ट कर दी। देखिए यहाँ पे एक्सेल बता रहा है सबसे पहले आपको नंबर सिलेक्ट करना है, फिर रेफरेंस मतलब आपकी जो रेंज है वो सिलेक्ट करना है और उसके बाद ऑर्डर मतलब 0 डिसेंडिंग बड़े से छोटा या असेंडिंग छोटे से बड़ा, ठीक है। तो आप ऑर्डर दे दीजिए डिसेंडिंग, बड़े से छोटा अगर करना है तो यहाँ बता देगा कि 8th रैंक आएगा नंबर 300 का। अगर चेक करना है तो ये नंबर सिलेक्ट कर लिया, डेटा पर जाकर हम इसे Z to A डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट कर दिया, 1 2 3 4 5 6 7 8। देखिए ये है हमारा नंबर जो 8th पोजीशन पे आ रहा है ऊपर से। नेक्स्ट, सम प्रोडक्ट। ये वाकई में बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। बेसिकली ये आपको सम बता देगा बेस्ड ऑन मल्टीपल क्राइटेरियाज। एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे अगर मुझे टिम की सेल निकालनी है जैन के मंथ में, राइट, तो मेरे इस कॉलम में टिम नाम है, इस कॉलम में मंथ्स है और इस कॉलम में सेल्स है। तो मैं एक्सेल को कहना चाह रही हूँ कि इस कॉलम में जहाँ जहाँ टिम है वो ले लो, इस कॉलम में जहाँ जहाँ जैन है वो ले लो और उसका सम इस सेल में से कर दो। तो हम फॉर्मूला यूज करके देखते हैं, इज इक्वल टू सम प्रोडक्ट, ओपन द ब्रैकेट्स। ये हमने फंक्शन का ब्रैकेट ओपन किया है, हम एक और ब्रैकेट ओपन करेंगे हमारी रेंज के लिए। तो हम बता रहे हैं ये रेंज सिलेक्ट कर ली,
C5 से C17, इस रेंज में मेरी कंडीशन है कि मुझे टिम चाहिए। क्योंकि ये टेक्स्ट है इसलिए मैं इसे इन्वर्टेड कॉमा में टाइप कर रही हूँ। अगर आप सेल सिलेक्ट कर रहे हैं तो उसे फ्रीज ज़रूर कर दीजिएगा ताकि कॉपी करने में उसका रेफरेंस चेंज ना हो। क्लोज द ब्रैकेट। फिर हम दूसरा एरे सिलेक्ट करने से पहले मल्टीप्लिकेशन का साइन देंगे, फिर दूसरा एरे ओपन करेंगे। अब इस रेंज में मेरी कंडीशन है कि मुझे जैन चाहिए, तो मैंने वो सिलेक्ट कर दिया। क्लोज द ब्रैकेट, मल्टीप्लिकेशन साइन। अब यहाँ आप नोटिस करेंगे कि ये जो रेंज है ये हमेशा सेम होनी चाहिए, करेक्ट। और अगर आप इस फॉर्मूले को कहीं और कॉपी करना चाह रहे हैं और आप चाह रहे हैं कि रेंज चेंज ना हो तो इसे फ्रीज ज़रूर कर दीजिएगा F4 दबाकर। इसके बाद सिंपली हम ये रेंज डालेंगे जहां हमें कैलकुलेशन करनी है, जहां हमें सम निकालना है, करेक्ट। तो ये रेंज दे दी, यहाँ हम कोई कंडीशन नहीं देंगे क्योंकि ये हमारी कैलकुलेशन की रेंज है। और एक और ब्रैकेट, क्योंकि फंक्शन को पैरेंथेसिस से क्लोज करना है तो ब्रैकेट लगा दिया और एंटर। तो ये आ गया हमारा 525। इसे चेक कैसे करते हैं, जैसे टिम यहाँ 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 3 जगह है और जैन, ये तो जून है तो जैन ये है और ये है, और इसमें सेल्स 300 और 225, इसको ऐड करेंगे तो 525 आ जाएगा। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, बहुत ही सिंपल, जहां हमें सिर्फ प्रोडक्ट करना है 2 रेंज का। तो हम सिंपल सा फॉर्मूला डाल देंगे, इज इक्वल टू सम प्रोडक्ट। फर्स्ट रेंज सिलेक्ट कर ली D37 से D39, उसके बाद कॉमा डाल के सेकेंड रेंज सिलेक्ट कर दी और हम कह रहे हैं कि इन 2 रेंज को मल्टीप्लाई करके दे दो, तो हमारा वेटेड एवरेज आ जाता है। अगर आप नॉर्मल करने जाएंगे तो आपको हर इंडिविजुअल सेल को एक दूसरे से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और यहाँ उसका सम लेना पड़ेगा। तो सम प्रोडक्ट में ये बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड है। नेक्स्ट है डी सम। डी सम जो है ये मेरे हिसाब से एक मॉडिफाइड वर्जन है सम प्रोडक्ट का। जैसे सम प्रोडक्ट में जब हम फॉर्मूला डालते हैं तब हम वहीं पे हमारी कंडीशन स्पेसिफाइड करते हैं। जैसे हमें टिम की सेल्स चाहिए, जैन मंथ चाहिए। मान लीजिए अगर मेरी ये कंडीशन चेंज हो रही है और मुझे हर बार फॉर्मूला में चेंज नहीं करना है तो डी सम यूज़ करके मैं एक क्राइटेरिया बॉक्स बना देती हूँ। एक एग्जाम्पल लेते हैं, मान लीजिए ये मेरे पास डेटा सेट है, तो ये हेडर्स को यूज़ करके इन हेडर्स को कॉपी कर लिया एक अलग जगह पर, तो ये मेरा बन गया क्राइटेरिया बॉक्स। ठीक है, अब यहाँ मैं अपना क्राइटेरिया सेट कर सकती हूँ। मान लीजिए मुझे चाहिए किम की सेल जैन मंथ में जो 200 से ऊपर है, तो किम मैंने यहाँ डाल दिया, जैन मंथ यहाँ कर दिया और सेल्स ग्रेटर देन 200 कर दिया। तो यहाँ अगर मुझे फॉर्मूला सेट करना है तो आई विल पुट इज इक्वल टू डी सम, ओपन द ब्रैकेट। यहाँ लिखा है सबसे पहले हमें लेना है डेटाबेस, उसके बाद किस फील्ड में कैलकुलेशन करनी है और क्या क्राइटेरिया है, राइट। तो डेटाबेस हमारा हमने ये ले लिया इंक्लूडिंग द हेडर्स, ठीक है। उसके बाद कॉमा, आप फील्ड यहाँ से या फिर क्राइटेरिया बॉक्स कहीं से भी सिलेक्ट कर सकते हैं। मान लीजिए मुझे सेल्स चाहिए और क्राइटेरिया, तो क्राइटेरिया के लिए मैंने ये क्राइटेरिया बॉक्स बनाया है, तो इस बॉक्स को हम सिलेक्ट कर लेंगे, क्लोज द ब्रैकेट्स, एंटर। तो ये आ गया 275। अगर मुझे क्राइटेरिया चेंज करना है तो मुझे जाके यहाँ फॉर्मूला चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, मैं यहीं पे अपना क्राइटेरिया चेंज कर सकती हूँ। मान लीजिए मुझे शीतल की सेल्स चाहिए जैन में, तो मैंने यहाँ शीतल टाइप कर लिया, तो ऑटोमेटिकली मेरा आंसर चेंज हो जाएगा। आई होप ये फॉर्मूलेज अब क्लियर है। हमारा नेक्स्ट वीडियो आप ज़रूर देखें। आप हमारी वेबसाइट भी विजिट कर सकते हैं और भी डिटेल इन्फॉर्मेशन के लिए, और काफ़ी सारा मटेरियल आप वहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हैं। प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर चैनल। विश यू अ वेरी हैप्पी लर्निंग। थैंक यू।